कैसा चरित्रहीन लड़की है। गांव के लोग उसको देखने से ची दूर दूर दूर, कैसा लड़की है। कितना बातों को सुनना पड़ता था होगा उसे। लेकिन उन्होंने क्या कही, प्रभु का इच्छा पूरा होने के द्वारा यदि मुझे अपमान भी होना पड़े, यदि मुझे अनादर भी होना पड़े, यदि मुझे पथरवा भी किया जाए, यदि मेरे ऊपर में लोग हंसे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे तुच्छ समझे, मुझे चरित्रहीन समझे, फिर भी मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मरियम कहती है फिर भी मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। कई बार आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आने से, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बारी आता है, लेकिन जब हम खतरा महसूस करते हैं, जब हम जोखिम महसूस करते हैं, जब हम कई सारी बातों को हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से हम लोग हट जाते हैं। अरे क्यों दुख उठाएंगे, क्यों मुसीबत मोल लेंगे, क्यों मुसीबत उठाएंगे। लेकिन मरियम ने कही आपकी इच्छा पूरा करने से यदि मुझे अपमानित भी होना पड़े, लोग मेरे ऊपर में हंसे, मेरा अनादर हो, मुझे लांछन लगाए, मुझे चरित्रहीन कहे, मुझे पथरवा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरा इच्छा को मेरे जन्म जरूर पूरा होने दूंगी। सभी को जय मसीह। आज का जो वचन का विषय है वो है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, और इसके लिए बाइबल खंड है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय इसका 26 से लेकर 38 पद तक। मरियम बोलती है देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अर्थात वो स्वर्गदूत से बोल रही है मैं परमेश्वर की दासी हूँ और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा है वो योजना उसी के अनुसार हो। अर्थात मेरे लिए तूने जो सोचा है वह जैसे सोचा है वैसा ही हो, मुझे लेकर तूने जो योजना बनाया है वो पूरा हो। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, इसका मतलब यही होता है। ठीक है प्रभु, कई सारी बातें हैं, लेकिन जब तूने मेरे जीवन को लेके मेरे जीवन में ऐसी इच्छा को रखा है, मुझे लेके मेरे जीवन में ऐसी योजना तूने बनाया है, तो ठीक है मैं तो आपकी दासी हूँ, जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो, जैसा तू चाहता है, जैसा तूने मेरे जीवन में इच्छा रखा है वैसा ही होने पाए। और उसके बाद में स्वर्गदूत उसके सामने से चला जाता है। अब यहाँ पर ये पढ़ने से तो हमको आसान लगता है, लेकिन कुंवारी मरियम के जीवन में, तो मरियम ने जब ये कहा, उसने कह तो दिया है जैसा तू चाहता है वैसा हो, लेकिन जब ये घटना होता है तो उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, क्या उसने सोचा, क्या उसने विचार किया होगा जब ये बातें उसने कहा हे प्रभु तेरी योजना तेरी इच्छा जैसा तू चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो। ये कहते हुए उनके लिए बहुत सारी बातें थी, उनको हम एक एक करके देखेंगे। मैं कम से कम आपको 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले मरियम का शायद ये कहना होता होगा कि तूने मुझे अनुग्रह दिया है, हालेलुया, मैंने तेरे द्वारा मैंने दया पाई है, तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, तेरी दया मैंने पाई है, तेरी कृपा मैंने पाई है, इसलिए तू जैसा चाहता है मेरे जीवन में वैसा ही हो। उस समय में, उस मरियम के समय में क्या दूसरी लड़की इजराइल में नहीं थी? कुंवारी पवित्र कितने लड़की थी होगी, शायद सुंदर सुंदर लड़की, शायद मरियम से भी अच्छी और भी होगी, कितने सारे लड़की होगी, लेकिन उन सारी लड़कियों के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। अर्थात सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो शून्य होकर आने वाले उसके गर्भ में और उसको जन्म देने वाले, ये सौभाग्य, इसलिए हम लोग धन्य माता बोलते हैं ना मरियम को। ये सौभाग्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिन्होंने सारे ब्राह्मण को रचा,
वो परमेश्वर शून्य होकर उसके गर्भ में आता है और उसके द्वारा जन्म लेता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मरियम को मिला था। अब यहाँ पर इस बात को उन्होंने स्मरण करते हुए शायद मरियम ने कही होगी, हे परमेश्वर, इतने सारे लड़की है इज़राइल में, परंतु उनके ऊपर में तेरा दया नहीं हुआ, उनके ऊपर में तेरी दृष्टि नहीं गई, उनके ऊपर में तेरा अनुग्रह नहीं हुआ, लेकिन मुझ जैसे दासी के ऊपर में अनुग्रह हुआ और मैंने तेरा महान कृपा को पाया, मैंने तेरा महान अनुग्रह को पाया। इसलिए जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो। मरियम ने इस बात को महसूस की थी होगी शायद, परमेश्वर का अनुग्रह वास्तव में है क्या। उसने कही, प्रभु ठीक है, ये मेरे लिए अटपटा सा है, मैंने शादी भी नहीं किया है, कैसे होगा ये। लेकिन फिर भी उतने सारे लोगों के ऊपर में तेरे दया नहीं गया, लेकिन मुझ जैसे एक दासी के जीवन में तेरा अनुग्रह होने के कारण, तेरे दया होने के कारण, तेरी योजना जैसा तूने मेरे जीवन में योजना बनाया है, वो योजना जैसा तूने चाहा है वैसा ही मेरे जीवन में हो। सिंघानिया में इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग होंगे, लेकिन फिर भी तेरा दया, तेरा अनुग्रह मैंने पाया है। तूने अवश्य मेरे जीवन में योजना रखकर ही तूने हमको बुलाया है, मुझे बुलाया है। जो योजना तूने मेरे जीवन में रखा है, जो जो बातें तू मुझसे चाहता है, जो जो बातें तू मेरे जीवन को लेके करना चाहता है, वैसा ही हो। ये बातें हमारे मुंह से भी निकलनी चाहिए, ये बातें हमारे मन में भी आनी चाहिए। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, 29:11 में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं को बनाता हूँ, जो मैंने तेरे लिए सोचा है वो अच्छी होती है, अच्छी योजनाएं होती है, खराब नहीं, बुरी नहीं, लेकिन अच्छा योजना मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। और आज भजन संहिता 40 का 5 पद में पढ़ा, हे परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में इतनी अद्भुत कार्य किए हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं रची है, हम उसको यदि बखान करने बैठे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। चाहता तो है, इतने सारे उपकार, इतनी सारी दया, इतनी सारी कृपा, इतनी सारी योजनाएं तूने हमारे जीवन के लिए रचा है। भजन संहिता 40 आज हम लोगों ने पाठ किया, भजन संहिता 40:5 लिखा है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना है, हर किसी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी योजनाओं को हमको समझना है और कहना है, हे प्रभु, आज मैंने अनुग्रह पाया है। रोमी 12:1-2 में कहता है, परमेश्वर की दया के विषय में यहाँ पर पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, अवश्य बहनों भी, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिलाना चाहता हूँ। जो दया तुमको मिला है उसके विषय में तुम्हें सोचनी चाहिए, उसे नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से पता करो, अनुभव से मालूम करो परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर हुई है। मरियम ने इसी कारण कही, ठीक है प्रभु, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, ठीक से, मैं तो अभी कुमारी हूँ, मैं तो अभी कुमारी हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है कोई बात है, लेकिन मुझे भले समझने, लेकिन तू जैसा चाहता है वैसे मेरे जीवन में हो, क्योंकि तूने मेरे लिए एक योजना बनाया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब मरियम ने यह कही कि जैसा तू मेरे जीवन में योजना, तूने योजना बनाया है वैसा ही हो, यह कहने के लिए मरियम को बड़ा हिम्मत चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि मरियम का शादी नहीं हुआ। कुंवारी मरियम के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आने का एक सबसे बड़ा कारण है, वो खुद को पवित्र रखे हुई थी। जब उन्होंने ये कही कि परमेश्वर तेरे इच्छा के आधार पर, तेरी योजना के आधार पर मेरे जीवन में हो, तो एक प्रकार से मरियम रिस्क उठा रही थी यहाँ पर। अगर ये होता है तो पता है मरियम को जब क्या होने वाला है। अभी इतना घिन का दृष्टि से देखता है तो उस समय में जब इजरायलियों में देखते हैं, इजरायली की व्यवस्था के आधार पर उस प्रकार की लड़कियों को
पत्थर गांव से बाहर ले जाके पत्थर मार के हत्या कर देता, पत्थरवाह किया जाता था। लोग उसको क्या नहीं बोलते, कैसा चरित्रहीन लड़की है। गांव के लोग उसको देखने से ची दूर दूर दूर, कैसा लड़की है। कितना बातों को सुनना पड़ता था होगा उसे। लेकिन उन्होंने क्या कही, प्रभु मुझ में ये आपका इच्छा पूरा होने के द्वारा यदि मुझे अपमान भी होना पड़े, यदि मुझे अनादर भी होना पड़े, यदि मुझे पत्थरवाह भी किया जाए, यदि मेरे ऊपर में लोग हंसे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे तुच्छ समझे, मुझे चरित्रहीन समझे, फिर भी मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मरियम कहती है फिर भी मैं तेरी इच्छा को पूरा करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। कई बार आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आने से, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बारी आता है, लेकिन जब हम खतरा महसूस करते हैं, जब हम जोखिम महसूस करते हैं, जब हम कई सारी बातों को हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से हम लोग हट जाते हैं। अरे क्यों दुख उठाएंगे, क्यों मुसीबत मोल लेंगे, क्यों मुसीबत उठाएंगे। लेकिन मरियम ने कही आपकी इच्छा पूरा करने से यदि मुझे अपमानित भी होना पड़े, लोग मेरे ऊपर में हंसे, मेरा अनादर हो, मुझे लांछन लगाए, मुझे चरित्रहीन कहे, मुझे पत्थरवाह करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरा इच्छा को मेरे जन्म जरूर पूरा होने दूंगी। ये एक कारण था, इसीलिए उन्होंने कहा जैसे तेरा इच्छा मेरे जीवन में हो वैसा ही हो। हालेलुया। इन सारी बात हमें मरियम के जीवन से दूसरी बार हमको सीखने के लिए मिलता है। तीसरी बात है, मरियम ने कहा जैसा तेरा इच्छा मेरे जन्म में हो वैसा पूरा हो, भले ही मुझे समझ में न आए। मरियम को जहाँ तक मुझे लगता है, अध्ययन करने से पता चलता है, मरियम को क्या समझ में आया होगा, है ना। अभी यहाँ पर 16-17 साल का 18 साल का लड़की लोग होंगे, अभी बोलने से वो कितना परमेश्वर के वचन को समझा होगा, अभी तक कितना समझ में आया। मरियम को क्या समझ में आया होगा। वो बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये पता नहीं कैसे होगा, ये परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा, किस तरह से होगा, मैं नहीं जानती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं तेरी योजना मेरे जीवन में पूरा हो। कई बार जो है हमको कई बार समझ में नहीं आता है परमेश्वर क्या करने के लिए कहता है, परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या करवाना चाहता है। वो जब बताता है वचन के द्वारा हमें प्रेरणा देता है, हमें परमेश्वर बोल रहा होता है हमसे, हमको समझ नहीं आता है। इसी प्रकार कई सारी जो बातें हैं परमेश्वर जब वो कहता है हमको समझ में नहीं आता है, क्यों प्रभु बोल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। आसाप को समझ में आया? नहीं, समझ में नहीं आया। आसाप को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? भजन संहिता 73 में आसाप बोल रहा है, अरे मैं तो परमेश्वर की आराधना में अगुवाई करने वाला व्यक्ति हूँ, सारे लोगों को मैं, सारे मंडली को, सारे परमेश्वर की प्रजा को उसकी आराधना में अगुवाई करता हूँ, परमेश्वर के आराधनालय में जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, गीत गाता हूँ, भजन गाता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था पढ़ता हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था सुनाता हूँ, सारे लोगों को मैं आत्मिक राज्य में, उन्हें आत्मिक क्षेत्र में मैं आगे बढ़ाता हूँ। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, अरे मैं परमेश्वर का, मैं एक दास, मैं परमेश्वर का संतान, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, इतने दुख, इतने तकलीफ, इतने कष्ट में क्यों। लेकिन दूसरों को जब देखता था, वो जो दिन भर पाप करते रहता है, जो बुरा इंसान है, जो किसी का भलाई नहीं चाहता है, अन्याय करता है, वो तो बड़े बड़े गाड़ी में चल रहा है, अभी का भाषा बोलने से बड़े बड़े गाड़ी में चल रहा है, बड़े बड़े बंगलों में चल रहा है, पैसों की कमी नहीं है, सुख सुविधा है, हष्टपुष्ट है। ऐसा क्यों? समझ नहीं आया। किसको? आसाप को। तो प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? मैं जो तेरा महिमा करने वाला व्यक्ति की जिंदगी में तेरा दुख तकलीफ कष्ट है, वो जो दिन भर बुराई करते रहता है, वो तो फलते फूलते जा रहा है, ऐसा क्यों? तो प्रभु ने बोला, आओ मेरे शरण में। तो प्रभु के शरण में गया आसाप। आसाप जब प्रभु के शरण में गया
तो प्रभु ने उसको दिखाया। दिखाने के बाद में उसको समझ में आता है, तो बाद में कहता है मैं कैसा पशु के समान मैं हूं, मैं तो पशु जैसा हूं। किस प्रकार का प्रश्न मैंने प्रभु से कर दिया। प्रभु ने बोला उनका जीवन तो यही है, यही है, यही आया, यही खत्म होके जाएगा, लेकिन तेरा जीवन तो मुझसे जुड़ा है। हालेलुया। उनका जीवन तो संसार के वस्तु से जुड़ा है, संसार के धन संपत्ति से जुड़ा है, संसार के लोगों से जुड़ा है, लेकिन उनका संबंध मुझसे नहीं जुड़ा है। लेकिन तेरा कुछ नहीं है, लेकिन तू मुझसे जुड़ा है। ऐसा बोलता है, तब मुझको समझ में आया। हालेलुया। ये बातें हैं। अय्यूब को भी समझ नहीं आया, क्यों एक के ऊपर एक परेशानी आ रहा है, क्यों एक के ऊपर एक इतना जोखिम मुसीबत मेरे जीवन में आया है, समझ नहीं आया। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त भी आके गाली करने लगे, तूने पाप किया है, तू तो एकदम खराब इंसान है, क्या क्या बोलने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन 42 अध्याय में आके बोलता है, ओहो अब मैंने समझा। कभी कभी परमेश्वर की योजनाओं को हम लोग समझ नहीं सकते, क्या क्या है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप नम्र बनाते हुए, हम लोग दीनता के साथ में खुद को परमेश्वर की इच्छा में जब अब समर्पण करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मरियम बोली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या है ये, कैसा होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरे इच्छा के आगे मैं खुद को समर्पित करती हूँ, समर्पण करती हूँ। और वो योजनाएं, परमेश्वर की योजनाएं मरियम की जीवन में पूरा हुआ। हम लोगों को कई सारी बातें समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी कहना है प्रभु तू चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो। यद्यपि तू इस प्रकार की बातें मुझसे कहता है, वचन से मैंने सुना, ऐसा लगा कि मुझसे ही बोल रहा हो, ऐसा लगा कि मुझसे बोल रही है, तूने मुझसे सीधा मुझसे बातचीत किया है, लेकिन मैं तो चाहता हूं ये करने के लिए, मैं तो चाहती हूं ये करने के लिए, लेकिन तू तो आज मुझसे इस प्रकार से बातें किया है, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है प्रभु, जैसा तू चाहता है वही मेरे जीवन में हो। जब इस प्रकार के समर्पण करते हैं तो मरियम ने, हालेलुया, संसार के सृष्टिकर्ता को इस संसार में लाने का एक सौभाग्य मरियम को मिला। संसार के सृष्टिकर्ता मामूली नहीं, संसार के सृष्टिकर्ता जिन्होंने सारा ब्राह्मण की रचना की, उसको जन्माने का, इस पृथ्वी पर लाने का सौभाग्य मरियम के मिला। आज हमें भी इस मरियम के समान, शायद हमको समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी कहना है प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो। आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मुझे जोखिम भी उठाना पड़े, अपमानित भी होना पड़े, लेकिन मैं आपकी योजना को पूरा करूंगा। आपने जो योजना मेरे लिए रखा है वो पूरा मैं करूंगी, मुझे हानि भी उठाना पड़े, आपकी योजना पूरा हो, क्योंकि आपका वो दया मेरे ऊपर में हुआ है, मैंने अनुग्रह पाया है, आपका दया मुझे मिला है, इसलिए जैसा आप चाहता है वैसे मेरे जीवन में हो। ये 3 बातें, इन बातों को हमको इस मरियम के जीवन के द्वारा हमको सीखनी चाहिए और हम स्मरण रखने चाहिए। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।